क्लास लास्ट क्लास में जो किया था एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या देखा था? हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, पहले तो कुछ होमवर्क दिया था और वो हम लोग डिस्कस किए थे वहाँ पे, ठीक है ना। और उसमें कुछ यस सर। एक्स की वैल्यू मैट्रिक्स निकालना था। उसके बाद फिर हमने एक दो दो तीन क्वेश्चन दिया था हम लोगों ने, फिर एक्स की वैल्यू भी फाइंड करना था। फिर ए टू दी पावर एनथ पावर पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था कि अगर मैट्रिक्स ए है उसका पावर अगर एनथ करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। तो हमने बताया कि पहले पैटर्न डिसाइड करते थे, पहले ए स्क्वायर निकालते थे, फिर ए क्यूब निकालते थे, ए टू द पावर 4, इस तरह से करके हमें एक पैटर्न मिल जाता था एनथ पावर का। तो फिर उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम क्या बताते थे, आंसर बताते थे, ठीक है ना। जिसपे कि एक क्वेश्चन रह गया था जिसका आंसर जो है वो हर बार मिस्टेक हो जा रहा था, तो एक बार इसको फिर से आ गया। क्या आप लोगों ने किया था, वो आंसर हो गया था? सर उसमें मिस्टेक आई थी, एक बार मिस्टेक और था, ट्राई चलो किया था। ठीक है, देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो मैट्रिसेस का जो टॉपिक है हमारा वो कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से। क्वेश्चन जो हम कर रहे थे लास्ट में, दैट इज मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, दिस इज 3 - 4, 3 - 4, 1 - 1, ये मैट्रिक्स था। तो आपने बताया कि मुझे पता करना था ए टू द पावर एन, ये क्या होता है, ये पता करना था। तो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। फिर हमने बताया कि जो मैट्रिक्स ए है, दिस इज 3 - 4, 1 - 1, ये हो गया, इनटू जो दूसरा मैट्रिक्स है, दिस इज 3 - 4, 1 - 1। हमने बताया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम किया जाता है। सो रो बाय कॉलम मैं यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लिकेशन, रो बाय कॉलम हम यहाँ पे करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे जैसे रो में मान मेंशन कर लेता हूँ R1 R2, और इधर हो जाता है C1 C2, ये हो गया। तो R1 का C1 से करेंगे तो इधर हो गया 3 का 3 से होगा 9 -4, ये 5 आता है। 3 का -4 से होगा, दिस इज -4, -4 से हो गया तो कितना हो गया, ये हो गया -12, और +4 -8 हो गया। फिर R2 का C1 से करेंगे तो 3 -1 जो कि 2 हो गया, और फिर R2 का C2 से करेंगे तो -4 और +1 -3 हो गया। यही तो आ रहा था। यस सर। चेक करिए, बाकी सभी के यही आ रहे होंगे, ठीक है। तो यस। हमारा क्या आया था, अब 5 - 8 और 2 - 3। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ए क्यूब निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर तो आ ही चुका है। अब हम यहाँ से ए क्यूब निकालते हैं। तो ए क्यूब निकालने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू मैट्रिक्स ए। ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास आ चुका था पहले से, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज 5 - 8 एंड 2 - 3, ये हो गया हमारा। और उसके बाद फिर यहाँ पे इंटू ए मैट्रिक्स जो यहाँ पे दिया था 3 4 1 -1, 3 4 1 - 1, ये हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसे रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका R1 इसे मान लेता हूँ, इससे R2 मान लेता हूँ, और इसके कॉलम मेंशन करते हैं C1 C2। फिर R1 का C1 से करेंगे तो मैं जगह नहीं है तो मैं इधर मैट्रिक्स लिखूंगा। R1 को C1 से करेंगे, पहले तो C1 से करेंगे तो 5 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, दिस इज 15, और -8 कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। और इधर R1 का C2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 का 4 से होगा 20, तो 20 हो गया, और 3 - 4 20, और इधर कितना हो गया, और +8 हो गया, नहीं तो हो गया 20 +8 होगा या -8 हो गया, +8 हो गया यहाँ पे। तो 3 - 4, 5 -8 ये आ रहा था हमारा, एंड 2 -3। तो R1 का C1 से किया हमने तो जो हो गया 15 -8, ये तो 7 हो गया, दिस इज 7। फिर R1 का C2 से करते हैं तो ये तो 20 हो गया, और +8 आ रहा है। यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है 5 -8, यहाँ पे -12 आना चाहिए था। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 -4 1 -1 है। तो यहाँ पे ए क्यूब है, ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो हमने निकाल रखा 5 -8, 2 -3, और इंटू अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 3, अच्छा 3 -4 यहाँ लेता है, ये मिस्टेक हुआ है, ये बार बार मिस्टेक हो रहा था, 3 -4, हाँ। तो R2 का, R1 का तो यहाँ पे हो चुका है। अब R1 का C2 से करते हैं तो ये हो गया -20,
और +8 यानी -12 हो गया। सो दिस इज -12 हो गया। फिर R2 का C1 से करेंगे तो हो जाएगा 6 और +1 7 हो जाएगा। दिस इज 7 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू 7 होगा या 3 होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं ये कितना है। ये वैल्यू 6 हो गया, -3 हो गया। R2 C1 है, -3 6 -3 ये वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और R2 का C2 से करेंगे तो कितना हो गया, -20 और +3 हो जाएगा यहाँ पे। ये तो होगा R2 का C2 से सॉरी R2 का C2 से -8 +3 -5 हो गया। दिस इज -5 हो गया, -5। तो ये A² की वैल्यू आ गई। चेक कर रहे हैं सही है क्या? A³ की वैल्यू सही है। यस सर। ठीक है, A³ की वैल्यू सही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, A⁴ निकालते हैं। ठीक है, वैसे A⁴ निकालने का जरूरत नहीं है। आप देखो पैटर्न आपको दिख जाएगा यहाँ पे। वैसे तो पैटर्न यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आ रहा है। पहले तो अगर हम देखें ए में ये जो टर्म है 3 5 और इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर 7। ठीक है, 7 आ रहा है। तो पहले अगर हम डॉट 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 ऐसे मैं मान लेता हूँ, अगर A⁴n तक मेरे को जाना पड़ा तो ये वाला जो टर्म आ रहा है, ये वाला, इसे तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 7 ऐसे करके AP बना रहा है, 3 5 7। तो आगे जाके nth टर्म मुझे क्या मिलेगा, nth टर्म तो फॉर्मूला होता है AP का। AP का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D, यही तो होता है। अरे मेरे को बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? यही होता है। तो A जो सही होगा वो बोल रहे 3, हो और ये कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 2 है। सर। कॉमन 2 डिफरेंस यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो 3 + n-1 × 2, तो 3 + 2n - 2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2n + 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि nth ऑर्डर में ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये जो एलिमेंट होगा, दिस एलिमेंट इज 2n + 1, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसकी बात करें। इधर है -4, इधर है -8 और इधर है -12। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे बहुत जल्दी से बताना है कि ये जो टर्म है, इसे अगर पावर 1 है तो -4 × 1 लिख सकता हूँ। अगर पावर 2 है तो इसे लिख सकता हूँ -4 × 2। अगर पावर 3 है तो इसे लिख सकता हूँ -4 × 3। अगर पावर n होगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, जल्दी बताना। अगर पावर n है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, जल्दी बताना। पैटर्न देखकर यहाँ पे क्या आने वाला है, जल्दी बताओ क्या आने वाला है। सर -4 × n। -4 तो आएगा भाई। देखो अगर यहाँ पे अगर 1 है तो -4 × 1 है, यहाँ पे 2 है तो -4 × 2 आ रहा है। ये तो सर -8 को क्या लिख सकते -4 × n आएगा। हाँ, तो -4 × n को मैं -4n लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इधर आ जाना जरा, यस सर। इधर आ जाओ। इधर क्या है, इस वाले थम, ये दोनों हो चुके हैं। अब इसकी बात करें, इधर 1 है तो 1 है, इधर 2 है तो 2 है, इधर 3 है तो इधर 3 है, तो इधर n होगा तो जल्दी बताना। यहाँ पे n n है + सर। 1। अरे n + 1 होगा कहाँ से आ सर। गया? सर n है सर, n n होगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, n होगा। n + 1 जो कह रहा है वो कंफ्यूज कर रहा है। चलिए, अब इधर की बात कर रहे हैं। इधर इधर -1 है, इधर -3 है और इधर कितना है, -5 है। अब आप मेरे को बताओ, पहला जो पावर में जो आ रहा है -1 आ रहा है, दूसरा पावर में -3 आ रहा है, -3 -5 तीसरे में माइनस क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। 5। यहाँ पे आ रहा था -5 आ रहा था। इस तरह से चलता आ रहा है। तो माइनस को थोड़ी देर के लिए हटा दो, तो 1 3 5 अगर मैं लूँ, सिर्फ 1 3 5, तो इसका nth टर्म अगर लिखूं तो ये तो AP बना रहा है। यस जल्दी बताओ, AP बना रहा है नहीं बना रहा है? सर, बना और रहा वैसे है। बना रहा है सर। और वैसे भी देख लो, अगर तुम यहाँ से देखो, यहाँ से देखो जरा ध्यान से, यहाँ से देखो जरा ध्यान से। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसका जो कॉमन डिफरेंस अगर लो तो कितना आएगा, -3 + 1, ये वैल्यू कितना होगा, -2 होगा। इधर कॉमन +2 डिफरेंस लो तो -5 और +3, ये भी कितना होगा, यस तो ये भी -2 AP बना रहा है। हाँ, तो आप यस चाहो तो क्या करो, इसका जो कन्वेंशन है इसे आप जो है माइनस साइन के साथ ले सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, पहली बात। तो -1 -3 -5 डॉट 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 अप टू nth टर्म की यहाँ पे बात हो रही है। nth टर्म निकाल लो, ये क्या होता है, AP का फर्स्ट टर्म कितना है, -1 प्लस -1 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है बताना जरा, -2 -1, और ये अंदर जाएगा तो -2n + 2 हो जाएगा। तो वैल्यू यस कितनी यस आएगी, सर। -2n -2 2 + n 1। यस -2n + 1, यही तो आएगा।
अच्छा क्या Yes, मैं sir. इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताना, -2n सर प्लस 1 - 2n 1 Yes, माइनस टू sir. एन बी, या -2n - 1 नहीं लिख सकता हूँ? सर लिख लिख सकते सकते हैं। हो। बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आएगा उसको -2n - 1 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो आ गया nth पावर का मैट्रिक्स, nth पावर का मैट्रिक्स आ गया। Yes, Yes, sir. चलिए, तो खुशी हो रही है नहीं हो रही है आंसर आने की? यस Yes, सर। sir. नहीं, अच्छा अभी नहीं हो रही है, चलिए थोड़ी देर बाद होगी, कुछ और क्वेश्चन सर करते हो हैं। रही है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं Yes, अगले sir. क्वेश्चन पे आता हूँ। ये क्वेश्चन जो है हमारे पहले वाला था जो डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके बुक में भी मिलेगा आपको। इफ ए अल्फा इज इक्वल टू, मैट्रिक्स आपको गिवन है यहाँ पे, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, एंड दिस इज माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो आपसे कह रहा है देन फाइंड फर्स्ट फर्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है ए अल्फा ए बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा, ठीक है। और सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा, ये कितना होगा। थर्ड आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ए अल्फा का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से। और फोर्थ आपसे पूछ रहा है ए अल्फा टू दी पावर n, ये कितना होने वाला है, ये आपसे पूछ रहा है। पहली बात मैं बता दूं कि ये ऑप्शन नहीं है, ये अपने आप में सब एक क्वेश्चन है, वरना बहुत बार मेरे को ऑप्शन भी यहाँ से आता है कि सर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको, कहीं आप कहोगे कि मैंने बताया नहीं था। ये ए सर अल्फा जो दे रखा ए है। अल्फा इंटू ए बीटा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। अब ये तो मुझे नहीं पता है, आप करके बताओ इसको कितना आने वाला है, सर ठीक है। कर लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे। समझ आ गया बच्चों सभी को क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, तो Yes, sir. अब आप देखो, मैं इसका आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले बहुत आसान से अप्रोच है, इतना आसान से अप्रोच है कि मैं बता भी नहीं सकता, नहीं मैं तो बताऊंगा सोल्यूशन, आप कहोगे बता भी नहीं रहे, मैं बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट की बात Yes, sir. करता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है कि ए अल्फा इंटू, अभी एक बता रहा हूँ, दूसरा आप खुद बता दोगे, ए अल्फा इंटू ए बीटा, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझसे ए अल्फा जो पूछा है, तो ए अल्फा तो दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन में, दिया हुआ है ये ए अल्फा की वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉस अल्फा, इधर हो गया साइन अल्फा, इधर क्या हो गया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिस इज माइनस साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा, ये हमारा ए अल्फा हो गया। अब ए बीटा अगर पूछ रहा है तो एक बात बताना मेरे को कि अगर ए अल्फा दिया है तो क्या ए बीटा मैं नहीं निकाल सकता हूँ? भाई ए बीटा निकाल कितना सकते होगा हैं। यहाँ पे? निकाल भाई सकते ये हैं। ये जो अल्फा है वो बीटा से रिप्लेस हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अरे यस बताओ, सर। जब ये अल्फा है तो इधर अल्फा, इधर अल्फा, इधर अल्फा, तो जब ये बीटा तो इधर बीटा 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 बीटा, कभी आप इधर आ गए तो यस आप सर। कॉस के साथ आ जाएंगे, इसके साथ भी आएंगे, इसके साथ भी आएंगे, समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ यस कि सर। इधर कॉस बीटा, इधर साइन बीटा, और इधर माइनस साइन बीटा, और इधर कॉस बीटा। अब जल्दी से हमको मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या टेक्निक है, पहले वाले का रो मेंशन कर लीजिए, R1, दिस इज R2, इसका कॉलम C1, और इसका कॉलम कितना हो गया, C2 हो गया। R1 का C1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर देखता हूँ क्या मिलने वाला है मेरे को। R1 का C1 से यानी कॉस अल्फा, इससे मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, सर कोस कॉस स्क्वायर अल्फा अच्छा, अब इसका इससे प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बीटा है, यहाँ सर पे बीटा बीटा है, आएगा यहाँ यहाँ पे पे। ये सर बीटा आएगा। ठीक है बीटा है, ये हो गया। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, कॉस अल्फा कोस इंटू स्क्वायर अल्फा तो बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस यही मिलेगा। बीटा। यस इधर सर। यस सर। ये दोनों मल्टीप्लाई होके लेकिन माइनस आ जाएंगे, तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब बताओ कितना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। R1 का C1 से हो चुका नहीं हुआ, हो R1 का यस गया सर। C1 से सर। हो गया है। सर हो गया। अच्छा, अब R1 का C2 से, अब R1 का C2 से, अब देखो कॉस अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा साइन कॉस बीटा अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा। साइन बीच में साइन साइन आता है प्लस प्लस साइन बीटा साइन साइन अल्फा, बीटा कोस
अरे साइन अल्फा साइन कॉस अल्फा cos बीटा कॉस सर। बीटा सर। हाँ cos तो बीटा। वही तो लिख रहा हूँ। हाँ लिख तो रहा हूँ मैं कॉस बीटा, अब देखो लिख तो वही रहा हूँ। देखो यस आप सर। साइन हो गया नहीं हो गया, R1 का हो सर गया। हो गया, Yes। हो गया चलिए सर। अब R2, अब R2 की बात सर करते हैं। माइनस R2 साइन, का C1 माइनस साइन मिस अल्फा साइन कॉस अल्फा बीटा। cos बीटा क्या, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, बहुत अच्छी बात है। अब आगे प्लस बताइए cos इसका किस। cos प्लस cos बीटा हाँ माइनस साइन नहीं, ये cos देखो अल्फा। आप, ये माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा हो गया, फिर यस कॉस सर अल्फा cos माइनस अल्फा साइन। माइनस प्लस साइन बीटा यस सर। हाँ माइनस ये हो cos गया, अल्फा। चलिए ये। अच्छा अब R2 का C2 से कर रहे हैं। माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, सर माइनस माइनस साइन साइन स्क्वायर अल्फा अल्फा साइन बीटा। बीटा, माइनस, और इधर कितना हो गया, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। चेक करना सर जरा cos मेरे स्क्वायर को अल्फा कि बीटा। मैंने सही लिखा है। गलत बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो आप। जो मैंने लिखा है मैच कर लीजिए, सही है। यस सर। हाँ बाकी सारे बताए सही है नहीं है। यस सर। चलिए सही है ठीक है। सर। अच्छा अब इसकी एक आइडेंटिटी होती है, याद है, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है। कॉस ए माइनस बी का एक आइडेंटिटी होता है, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, 11th क्लास में कराया जाता है। कॉस ए कॉस बी और इधर होता है प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो इधर प्लस होता है, ठीक है। आप बताओ मेरे को कि कॉस ए कॉस बी, इसको ए मान लेता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या होगा, इसे क्या लिख सकता सर हूँ, cos अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा, माइनस बीटा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे यस प्लस है कॉस तो अल्फा माइनस प्लस है। बीटा। तो हाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि यस इधर सर। माइनस तो इधर प्लस और इधर यस प्लस तो सर। इधर माइनस, ये होता है। अच्छा अब यस अगला सर। बात करूंगा, अगला ये है साइन अल्फा, जैसे ये साइन ए और साइन साइन अल्फा बी का कॉस यस बीटा सर। और कॉस अल्फा साइन बीटा, ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला साइन ए सर प्लस बी साइन का ए फॉर्मूला। प्लस बी का। साइन ए कॉस बी होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे सेम रहता है, बस यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब ये सर कि मैं साइन जब, अल्फा प्लस बीटा। सर वेरी साइन गुड, अल्फा साइन प्लस अल्फा बीटा। प्लस बीटा, बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत अच्छी बात है। यस चलिए सर। अब मैं अगले वाले के नंबर लेता हूँ ये। अच्छा इन दोनों में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, जल्दी बताना। सर सर माइनस माइनस कॉमन ले cos सकते अल्फा। हो। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, सर प्लस हो साइन जाएगा। सर अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा हाँ साइन तो बीटा। ये क्या बनेगा, इसे क्या ले सकता हूँ, साइन ए कॉस सर बी, साइन यानी साइन साइन अल्फा ए प्लस, कॉस बी यस सर। हाँ साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस ये वाला यस लगा सर। दिया। समझ में आया। cos। यस यस सर। अच्छा सर। अब इधर देखो, इसको मैं ए मान लेता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस ये तो अभी देखा था। यस क्या सर। हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी होगा या कॉस ए माइनस बी होगा, जल्दी सर बताओ। a सर माइनस कॉस बी ए cos प्लस बी अल्फा। होगा सर। ए प्लस बी, यस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, यही बीटा। होने वाला है। चेक करिए आप जरा जल्दी यस से चेक करिए, कहीं ऐसा तो यस नहीं मैं सर। झूठ बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं तो नो सर नहीं। आप सर। बिल्कुल सच बोल रहे हो। चलिए ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ, ये जब इसका आंसर पूछा जाएगा तो ए के टर्म्स में पूछा जाएगा, बिकॉज आपका मैट्रिक्स जो है ये ए के टर्म्स में दिया था यहाँ पे। तो अब आप मेरे को बताओ, अगर ए अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसको ए अल्फा बोलना है। अब हमारा अल्फा चेंज होकर क्या हो गया, अब हमारा अल्फा अल्फा चेंज प्लस होकर क्या हो बीटा। गया, अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा बीटा। अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो बताओ इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सर ए बताओ अल्फा मैं प्लस इसको क्या बीटा। बोल सकता हूँ, सर ए ए अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा। बीटा, ए अल्फा प्लस बीटा बोल सकता हूँ। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सर ए आंसर होगा अल्फा प्लस ए बीटा। अल्फा प्लस बीटा। समझ आया नहीं आया, सर आ गया। समझ आया। अरे बाकी जनता बताइए कि यस सर आ इतने गया आ समझ। गया। यस हाँ, सर आ कुछ गया। कुछ लोग यस सर। कुछ लोग जो है बहुत तकल्लुफ फरमाते हैं कि पता नहीं क्या समझूंगा। अरे बता बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही टाइम है पूछने का। सर ठीक है बोलते हैं क्लास में। चलिए, क्या है, सर बोल सर तो मैंने रहे बोला हैं। हम बोलते हैं क्लास में। हम क्या होते हैं, सर हम बोलते हैं क्लास में। अच्छा अच्छा बोलते हैं क्लास में, मुझे लगा हम बोर होते हैं क्लास में। नहीं सर आपकी क्लास में सर कैसे बोर नहीं होते सर। आपकी क्लास में। अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक ऑब्जर्वेशन जरा देखना, क्योंकि हमारे पास भी दो आंखें हैं, आपके पास भी है, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा देख लेता हूँ कैसे। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये जो अल्फा है, ये जो वो अल्फा होता है होगा वो इधर देखो, ऊपर वाले को याद करें।
इधर देखना जरा ध्यान से, ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे को गोली की स्पीड से आंसर बताओ, अगला वाला क्या आएगा? कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत जल्दी आ गया। अच्छा, इसको करने के लिए ये एग्जामिनर बहुत होशियारी कर देता है बीच बीच में, तो मैं इसको देखो क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको शराफत से जैसे लिखना था Yes, sir. ऐसे लिखना था, लेकिन उसने ऐसे लिख दिया। अब ये दोनों अगर सेम हो गया तो मैं क्या करूँ? हमारी गलती थोड़ी है, मैं क्या करूँ बताना? मैं इसको ऐड करूंगा, मुझे पता है कि ऐड होता है, तो ऐड करने पे क्या आएगा जल्दी बताना? अल्फा अल्फा प्लस अल्फा को 2 अल्फा भी तो कह सकता हूँ ना, तो Yes, ए sir. टू कह अल्फा। सकते हो। अच्छा अच्छा, इसको भी देखना मैं कैसे करता हूँ इसको। ये सर ए ए अल्फा एन का अल्फा। पावर एन अल्फा। अरे बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, आपने यस इतनी अच्छी सर। क्वेश्चन सुनाई हमको। चलिए ठीक है, इसका मतलब इस सबको ऐड, ये एन टाइम्स तक है, एन टाइम्स तक इसका प्रोडक्ट है, मैं इसको लिख सकता हूँ ना एन यस टाइम्स सर। तक। तो जब Yes. इसको अल्फा 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 एन तक ऐड करूंगा तो कितना आने वाला है? एन अल्फा। सर अल्फा। ए एन यस अल्फा सर। होगा, ए एन अल्फा होगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या यस हुआ? सर। इसका मतलब ये कि अभी अगर बोलेगा कि बताओ इसको मैट्रिक्स में लिखो तो क्या लिखूंगा, तो बस ये जो अल्फा 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 है चेंज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से, यही तो करूंगा, बताना जरा। यस यस। अच्छा, अगर मुझसे कहेगा इसका मैट्रिक्स लिखो तो अल्फा को चेंज करके 2 अल्फा कर दूंगा, कॉस 2 सर। अल्फा साइन 2 Yes, अल्फा sir. माइनस कर दूंगा। उसी तरह से अगर मुझको इसको मिलेगा ए अल्फा को मैट्रिक्स में सर लिखो, ए एन अल्फा कॉस, कर देंगे उसको हाँ ना। कर दूंगा, ठीक है एन ना? तो अल्फा। कितना अच्छा क्वेश्चन यस पूछा सर। था, यस कितना सर, आसान कितना क्वेश्चन इजी पूछा क्वेश्चन था, था। बहुत यस आसान है। सर। चलिए ठीक है, तो अब इसमें से एक पार्ट जो है वो जेई मेंस से पूछा गया था, वो ये वाला पूछा गया था, फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक आगे जो है क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ उस वो अच्छा क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, लेकिन उससे पहले एक रिजल्ट मुझको बताना जरूरी है, वो कौन सा है? तो वहाँ पे मैं एक रिजल्ट को यहाँ पे लिखूंगा पहले। तो सबसे पहले जैसे कोई भी अगर आपके पास ए प्लस बी जैसे दो मैट्रिक्स है और इसका स्क्वायर आ जाए, इसका स्क्वायर, जैसे आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर आपने पढ़ा है कि, या एक्स प्लस वाई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आइडेंटिटी जो होता है आपने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2xy, यही पढ़ा आपने, ठीक है। यस सर। तो अब मैट्रिक्स में थोड़ा सा संभल कर करना होता है, बिकॉज ये जो एक्स वाई जो ऐड हो जाता है, तो मैट्रिक्स में ऐसा हमेशा तो होता नहीं, क्योंकि ए इंटू बी मैट्रिक्स में और बी इंटू ए ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो ऐसा नहीं आप इसको टू सर ए बी। पहले हम ए और तो अब आप देखो, अभी बी को रुक जाओ, प्लस करेंगे ना। अभी आप रुक जाओ थोड़ा सा, मेरे को करने दो, फिर आप मेरे से जो पूछना है पूछ लेना, ठीक है। ये ए प्लस बी को पावर 2 है, तो मैं 1 और पावर 1 लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसका रिजल्ट क्या आता है, वो मैं याद रखूंगा। पहले तो मेरे को बताओ, ये मैट्रिक्स है, याद रहे ये मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ए और बी मैट्रिक्स है। ए का इससे पहले मल्टीप्लाई होगा तो मुझे पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर देगा। अच्छा, अब मैं बी का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है ये बी स्क्वायर देगा। अच्छा, अब ए का ये जो ए है वो बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू बी होगा, और ये जो बी है वो ए से मल्टीप्लाई होगा तो बी सर इंटू ए बी होगा। इंटू। अब आप मेरे को बताओ, क्या ए बी और बी ए हमेशा हर बार इक्वल होता है क्या आपस में? नो होता है सर। क्या? तो क्या मैं नो इसको सर। क्या मैं इसको 2 ए बी लिख सकता हूँ? जल्दी बताना मेरे को, क्या मैं इसको 2 ए बी लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। नो सर। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं लिख सकता। तो इसलिए आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछ लेगा, अच्छा ए प्लस बी है, कल को ए माइनस बी भी दे सकता है वो, तो ए माइनस सर बी उसमें होल भी नहीं लिख स्क्वायर, सकते हम। तो उसमें उसमें हम भी क्या ऐसे होगा तो लिखेंगे देखना, उसमें आएगा ए सर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस ओ बी सॉरी प्लस स्क्वायर, बी ये स्क्वायर आएगा माइनस माइनस ए बी ए बी माइनस, माइनस बी माइनस ए। बी ए। ये आएगा ना? तो यस यस अगर सर। इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड करके लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा देखना, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, दोनों रिजल्ट को एक साथ लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर और प्लस प्लस बी माइनस। स्क्वायर और माइनस यहाँ पे ए बी और प्लस क्या होगा? प्लस बी सी बी ए होगा। बी तो ए अब आप सॉरी। मेरे को बताओ यहाँ पे, एक मिनट, अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं प्लस वाला साइन लूंगा, प्लस वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्लस सर आएगा, प्लस। प्लस यस आएगा, तो सर। यहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूँ, प्लस है तो प्लस लेंगे, और अगर माइनस होगा तो सर यहाँ माइनस पर लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है। तो अब ये यस यस याद रहे, सर। है ना, याद रहे, क्योंकि 2 ए बी जो है वो जनता कर देती है कई बार, लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज अलग होती है मैट्रिक्स से, तो हर बार ऐसा नहीं फैसिलिटी चलेगा आपको
ठीक है। इसी पे बेस्ड अगला मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो थोड़ा सा देखना है कि कैसे होता है वो क्वेश्चन। तो चलिए, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इफ ए बी इक्वल्स टू ए, ये मैं दे रखा है, और बी ए इक्वल्स टू बी दिया होगा, ये दिया होगा। अब आपसे कह रहा है कि देन फाइंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस मैट्रिक्स जो भी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगा। और आपको ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज ए माइनस बी। सेकेंड ऑप्शन इज ओनली ए। थर्ड ऑप्शन इज दैट इज ओनली बी मैट्रिक्स, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ए प्लस बी मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। ए और बी का प्रोडक्ट ए के बराबर है, बी और ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अब बी के बराबर है। तो कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना होगा। ठीक है, तो इससे जो है आप जरा सोचिए क्या होना चाहिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सर चैट बॉक्स में भेजिए। चैट बॉक्स में भेज दिया। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं चैट बॉक्स में। डी ऑप्शन, अच्छा नीरज, नीरज बोल रहे हो ना आप, डी ऑप्शन। अच्छा चलिए ठीक है, आपका आंसर हमने लॉक कर दिया स्क्रीन पे। और बाकी जनता जरा वेट कर लेते हैं कि बाकी जनता क्या डी ऑप्शन बता रही है, या राधिका डी, नीरज डी। क्या बात है, बहुत अच्छा है नीरज। नीरज, आंसर इज एक्यूरेट, बहुत ही सही आंसर है। और राधिका, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। और किसी का आंसर आया, यही आंसर है अगर किसी ने किया हो तो। सीमा विश्वास डी, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत अच्छा आंसर बताया यहाँ पे। तो हम एक बार इसको, जिसका नहीं आया उसके लिए हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है ना। पहली बात ये कि अगर ये हमारे पास सपोज कि ये हमारे पास दिया हुआ इसकी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मुझसे पूछा गया था। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इससे ए इंटू ए तो लिख सकता हूँ। आप देखो, मैं इसे ए इंटू ए लिख सकता हूँ, यानी इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूँ, और प्लस इस बी स्क्वायर को मैं बी इंटू बी लिख सकता हूँ। ये बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स में आप ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो ए है, ये जो ए है, इस ए को क्या मैं ए भी लिख सकता हूँ, क्या मैं ए भी लिख सकता हूँ, जल्दी बताना। तो ए भी हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये ए अपने जगह पे पहले से था, प्लस ये जो बी है इसको मैंने यहाँ से बी ए लिख दिया, सो दिस इज बी ए। और ये जो बी है इसको अपने जगह पे हमने ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, अब मेरे को बताना यहाँ पे ध्यान से कि अब इस ए को मैं इधर लगता हूँ, मतलब ए को अपने साथ अलग रखता हूँ, और बी और ए को एक साथ लिख देता हूँ। बी और ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये बी को प्लस था, बी को अपने जगह पे यहाँ पे रखा, और इस ए और बी को एक साथ लिख देता हूँ, दैट इज ए इंटू बी, ये लिख दिया। अब आप बताओ कि ये जो बी ए है, बी ए की वैल्यू किसके यस बराबर है, बी ए की वैल्यू बी किसके के बराबर है। बराबर है सर। हाँ, तो यहाँ पे ए है पहले से था, इंटू इधर कितना हो गया बी, बी और ठीक है प्लस ये किसके बराबर है, ए बी, सर ए भी ए ए के के बराबर बराबर है। है, ए के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ था बी इंटू ए, बी इंटू ए, ठीक है। अच्छा, ए बी किसके बराबर है, जल्दी बताना। ये तो ए के बराबर है, ए के बराबर है। के बराबर है, तो ए के बराबर है। अच्छा, बी ए किसके बराबर है, बी के सर। बराबर है। तो क्या हो सर गया बी। आंसर, हाँ बी तो लिखा है यहाँ सर पे। डी करेक्ट, डी ऑप्शन है। हाँ, तो यस सर। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जिसने आंसर बताया है डी मेरे को, उसके तरफ उसको उसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा चल रहे हो आप लोग। सर बी नहीं, डी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ए बी में आज हम लोग बहुत खेल लिए। ए बी बी ए, वैसे भी बचपन में हम लोग यही खेलते थे, ए और बी और सी ऐसे करके, ठीक है। तो आज ए और बी में हम लोगों ने, ठीक है कोई बात नहीं भाई नीरज, अच्छी बात है, आप इतना दिल पे क्यों ले रहे हो, ठीक है, अच्छा बोला है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको बताना है। वो क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है जेई मेंस के एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जेई मेंस के एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। इफ मैट्रिक्स ए
मैट्रिक्स से ये दिया हुआ है 5 अल्फा अल्फा और दिस इज 0 अल्फा 5 अल्फा एंड दिस इज 0 0 और ये हो गया 5, ये दिया हुआ है। और डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी डिटर्मिनेंट 25 है। तो आपसे कह रहा है कि देन मॉड अल्फा की वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात हमने शायद बताया होगा, मेरे को वैसे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने शायद बताया है, अगर नहीं तो आज ये समझ लेना। अभी ये मैट्रिक्स किस टाइप का है, बहुत सारे मैट्रिक्स का टाइप हमने बताया था, तो ये कोई स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। कौन सा मैट्रिक्स दिख रहा है, जरा जल्दी बताना मेरे को। सर आप सर ये सर स्क्वायर मैट्रिक्स सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? सर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, स्क्वायर में भी बहुत सारे सर टाइप होते क्यू सिमेट्रिक हैं। क्या होते हैं? क्यू सिमेट्रिक सर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर? सर अपर है, सर अपर है। सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना कि ये, हाँ भाई, तो ये देखो यहाँ पे जो डायगोनल है, ये डायगोनल से ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बनना है, नीचे वाले एलिमेंट 0 ये है। सर अपर ट्रायंगल, ये सर अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने बताया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, और उन सब का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है, डायगोनल का, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू प्रोडक्ट के बराबर होता है इनका। तो अगर मैं इसका लिखूं डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, तो आप बताओगे इनका प्रोडक्ट क्या होगा बताना। 5 अल्फा और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, सर 25 अल्फा। हाँ 5 अल्फा 25 अल्फा। 25 अल्फा। तो याद रहे हमेशा, ठीक है ना, कि कोई भी मैट्रिक्स अगर मतलब चूंकि अपर ट्रायंगुलर अगर देखा जाए, डायगोनल की बात, डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ा है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जो दोनों होते हैं अपर ट्रायंगुलर दोनों ए बी सी, इधर होता है 0 0 0, ये होता है 0 0 0। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, एबीसी का प्रोडक्ट ही तो आएगा, चेक करना, एबीसी का प्रोडक्ट ही तो आएगा, एबीसी का प्रोडक्ट ही तो आएगा, चेक करना। हाँ, यस सर। तो एक मिनट, एबीसी का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर Yes, sir. ट्रायंगुलर, ठीक है, दोनों होता है, ये दोनों है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 एलिमेंट हो रहे हैं, यहाँ भी 0 एलिमेंट हो रहे हैं, तो इसे अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों, हाँ दोनों कहते हैं, ठीक है। तो मतलब अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो या डायगोनल हो, उनका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है लीडिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एबीसी हो जाता है, ठीक है ना, यस यहाँ पे सर। एबीसी हो जाता है यहाँ। तो चलो ठीक है, ये तो समय आ गया। अच्छा, उसके बाद ये रिजल्ट दिया हुआ है कि ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, सिंस मुझे दिया है कि ए स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है वो हमें दे रखा है कितना, 25 दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। तो Yes, अब sir. वैसे मैं डिटर्मिनेंट आगे पढ़ाऊंगा तो एक प्रॉपर्टी भी आती है। प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसका पावर n है, और उसका डिटर्मिनेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस n को बाहर भेज सकते हो, मतलब डिटर्मिनेंट ए का पावर n आप ऐसे लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब आगे इसको बताएंगे जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, फिलहाल हमको इतना पता होना चाहिए। तो ये जो 2 है, पावर को बाहर शिफ्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर सर यस सर। डिटर्मिनेंट ए कितना निकाला था, सर 25, यहाँ पे पुट करूंगा तो 25 अल्फा का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 25 के। 5 अल्फा तो ये स्क्वायर। कितना हो गया, 625 अल्फा इज स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, सर 5 25 25/625, 1/25। तो 25। अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, प्लस 1/5। माइनस स्क्वायर रूट में Yes. प्लस माइनस आता है, लेकिन आपसे मॉड अल्फा पूछा गया है, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो ये आंसर हो गया। तो जेई में इसमें क्या बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? नहीं सर, हाँ easy सर। है। बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी को कोई इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई गिला शिकवा है तो पूछ सकता है। नो सर। नो सर। सभी को क्लियर है? यस Yes. सर। चलिए, तो अब मैं आगे की तरफ जो है वो, अच्छा इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप का क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से देता हूँ। मतलब अब सेम क्वेश्चन है,
लेकिन उसमें ये हमारा जो मैट्रिक्स दिया था वो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया था, लेकिन अब अगला क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जल्दी बताना मेरे को, बहुत ही बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ठीक है ना, कि अगर आप इसका आंसर बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इफ मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज अल्फा टू अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है, इसे टू मत समझ लेना आप, ये अल्फा है, ये टू है और ये अल्फा है। और डिटर्मिनेंट ए क्यूब, यानी ए क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है, ए क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है वो आपको दिया है 125। तो आपसे पूछ रहा है अल्फा कितना होगा, ये पूछ रहा है जल्दी से। सर प्लस माइनस 3 मतलब 3। +-3, अच्छा और किसी से वेरीफाई कर लेते हैं, और भी सर किसी एक से। मिनट रुको। चलो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले तो, ये हमारे पास अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले आपने बताया कि पावर +-3, जिसने आंसर बताया राधिका, योर आंसर इज एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, ठीक है। यस मानसी, +-3 इज द करेक्ट आंसर, +-3 इज द करेक्ट आंसर, +-3 इज द करेक्ट आंसर। तो अब सबसे पहले तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो ये तो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, +-3 इज द करेक्ट, यस +-3 आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालूं तो आपको पता है सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस दे, कॉरस्पॉन्डिंग वो मल्टीप्लाई हो तो जाता है। डिटर्मिनेंट ए आएगा कितना यहाँ पे, जल्दी सर बताना। अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस स्क्वायर 4। माइनस अल्फा 4। स्क्वायर -4, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, और चलो ठीक है, ये हम बाद में यूज करेंगे। अब आपको पता है कि हमने ये जो कंडीशन बताया था, ये पावर जो n है 3, ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा, यस सर। सिंस डिटर्मिनेंट ए जो क्यूब है और ये दे रखा था 125, 125। तो ये पावर बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट a⁻³ ये 125 हो जाएगा। सो यस सर। डिटर्मिनेंट ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। ये जो Yes. डिटर्मिनेंट ए 5 है, इसे आप यहाँ पे पुट करोगे तो अल्फा आएगा, तो 5 = α² तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, 9 आ गई 9 सर, हो फिर गया। तो अल्फा अल्फा इज की इक्वल टू वैल्यू +-3 +-3, अगर मॉड अल्फा पूछा होता तो तो +3 सर। पॉजिटिव वैल्यू होता। समझ आया सभी को, यस सर। समझ आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम नेक्स्ट सर हेडिंग, रुको, नोट कर रहे हैं। क्या हो गया, सर नोट कर रहे, रुको। अच्छा नोट कर रहे हो आप, ठीक है नोट कर लो आप, चलिए नोट कर लीजिए। तो फिर हम अगले हेडिंग पे आते हैं, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नोट हो जाए तो बता देना। सर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है। सर वैसे तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि लेट रो एक, को सर कॉलम में चेंज कर देंगे।
बहुत अच्छी बात है। लेट मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए। एक मैट्रिक्स हमने लिया यहाँ पे ए बी सी और इधर ले लिया डी ई एफ। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर मुझे बोला जाए तो कितना ऑर्डर है? 2 3 रोज into है, 2 सर। 2/3 ऑर्डर है, 2 रोज है, ये सर 2। 3 कॉलम है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लिखा जाए तो ट्रांसपोज को हम ऐसे भी दिखाते हैं या हम इसको ए ऐसे डैश करके दिखाते हैं, ये भी ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब ये कि जो इसका रो है, मान लो कि इसका जो रो है R1 और या R2, इसका रो जो है वो कॉलम में आ जाएगा। तो कितना आएगा बताना? A B C, ये वाला कॉलम में आ गया, और इसका जो रो है वो कॉलम में आ गया, तो D E और F आ गया। 3 into 2 ऑर्डर बन जाएगा इसका। 3/2 ऑर्डर बन जाएगा। बताओ 3 रोज है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेना है तो वो जो मैट्रिक्स है, अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट ए आई जे है, ठीक है ना, और उसका ऑर्डर क्या है? m/n है। और अगर आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हो, यानी ए का ट्रांसपोज ले रहे हो, तो जो ए आई जे होगा उसका जो ट्रांसपोज होगा वो ए जे आई के बराबर होगा। मतलब इंटरचेंज हो जाएगा जो एलिमेंट होगा ट्रांसपोज का। जैसे कि जैसे कि जैसे मान लो कि अगर देखा जाए ये कॉलम है, ये C1 और ये C2, ये C3, ये कॉलम है। तो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यस सर। ठीक है, अच्छा ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो सर और सेकंड 1 कॉलम। 2। यस सर। ठीक है, तो अब आप देखो ये जो बी है यहाँ पे, ये किस रो का एलिमेंट है? सेकंड रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का। तो आप बताओ 1 2 इंटरचेंज हो गया 2 1 में। यस सर। 1 2 चेंज हो गया 2 1 में। अच्छा मैं सी की बात कर रहा हूँ। सी कौन सा एलिमेंट है जल्दी बताना? सर फर्स्ट रो फर्स्ट और रो थर्ड रो। अब आप बताओ कॉलम। यहाँ पे क्या है? A31 हो जाएगा, थर्ड यस रो सर। और फर्स्ट। Yes, इसका मतलब ये कि आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, आपस में। अब जैसे इसको बोलूं अगर कि A11 है तो ये भी A11, ये आपस में इंटरचेंज तो हो रहे हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहा तो मैं क्या करूं? ये ये सर आपस दिख में रहा है सर। आपस में इंटरचेंज हो गए तो ये पता नहीं चलेगा कौन सा वन किधर आया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? उस सेम वाले जो है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो डिफरेंट है यही हमने यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसपोज में यही चीज होता है यहाँ पे। ठीक है, ए आई जे ट्रांसपोज ए जी आई के बराबर हो जाता है। अच्छा, तो अब अगर मुझसे जैसे कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है ना, वैसे तो आप ट्रांसपोज बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत बेसिक है। जितने भी रोज और कॉलम आपस में हम चेंज कर देते हैं, आपको रोज और कॉलम को इंटरचेंज कैसे दिखाते हैं? इंटरचेंज ये कर देते हैं। अब आप अगर मेरे को बताओ, जैसे कि मान लीजिए सपोज कि मुझे ट्रांसपोज पे क्वेश्चन कुछ करना है, तो उसके लिए मेरे को प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हमको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए इस ट्रांसपोज पे। तो मैं अगला यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के इम्पोर्टेंट सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज आ रही है आवाज अभी? सब कट कट के आ रही है। नेटवर्क इशू भी आजकल वेदर की वजह से, तो 1 मिनट अभी आएगी, थोड़ा वेट करिए। अब मैं थोड़ा सा म्यूट करके, अभी बताओ सही आ रही है? यस सर सर। अभी ठीक है? यस सर। अब आ गई। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अब हम सर रिपीट करना। हाँ हाँ, मैं बता रहा था कि ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए, कि इसलिए प्रॉपर्टी जो है इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अब मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। पहला प्रॉपर्टी क्या है ट्रांसपोज का? कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रांसपोज निकाला और फिर से उसका ट्रांसपोज निकाला, आप कहाँ पहुंच जाओगे? ए पे पहुंच ए जाओगे, पर सर। पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। यस सर। प्रॉपर्टी सेकंड बताना मेरे को। हाँ मैं तो खुद बता रहा हूँ वैसे तो। A प्लस बी,
अगर प्लस बी है और दो मैट्रिक्स एडिशन में हो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं या सब्ट्रैक्शन में हो, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सर ए डैश प्लस बी डैश। ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। यस सर। अच्छा, प्रॉपर्टी 3 हमको यहाँ पे दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में है या दो से ज्यादा भी हो सकता है, अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो सबसे लास्ट वाले का पहले ट्रांसपोज लिखते हैं। लास्ट वाले का मतलब ये सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अगर कल को दो मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, तो दो मैट्रिक्स भी अगर हुआ तो भी मैं ऐसे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। वेरी गुड। अगर मैं प्रॉपर्टी 4 की बात करूं, तो अगर मुझे कोई स्केलर अगर मल्टीप्लाई में है मैट्रिक्स का, जैसे मैं मान लेता हूं के ए, और उसका मुझसे ट्रांसपोज पूछा जाए, तो ये के का कोई मतलब नहीं है, आप उसे बाहर रख सकते हो और ए ट्रांसपोज यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम प्रॉपर्टी 5 की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए और उसका पावर n है और उसका आप ट्रांसपोज लेते हो, ट्रांसपोज, तो ये जो ट्रांसपोज है आप पहले शिफ्ट कर लो और n को बाद में चले भेज दो, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, ये टेक्निक। Yes, sir. अब ये कैसे, तो आप देख लो, मैं इसको बता देता हूँ। इसे, ये जो a टू द पावर n है, क्या मैं इसको a मल्टीप्लाई n टाइम्स तक अगर मैं ऐसे लिखूं, तो क्या मैं बहुत बड़ा गलती कर दूंगा? वैसे तो मैं कभी गलती करता नहीं हूँ, लेकिन गलती तो बड़ा है ही नहीं वैसे भी ये। चलिए, ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप मेरे को बताओ कि जो लास्ट वाला है मल्टीप्लाई में होता है, तो क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाले से ट्रांसपोज लिखते हैं। चले, तो सबसे लास्ट वाला कितना है, ए, वो भी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। आगे लिखूंगा तो लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर चला जाऊंगा, इसलिए यहाँ Yes, खत्म sir. करना पड़ेगा मेरे को। और ये sir, एन कर दो टाइम्स, कमी। ये एन टाइम्स, एन टाइम्स तक अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो बताना क्या मिलेगा, ए बताना। ट्रांसपोज पावर एन ही तो मिलेगा। Yes, sir. यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, मैंने इसको लिख सकता हूँ ना ऐसा। चलिए, तो अब ये याद सर रखिए आपने सही लिखा, सही किया, अलावा कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा। अच्छा ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टी 6 की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी 6 में देखना, किसी भी मैट्रिक्स का एन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करो, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन होता है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हो, या ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो ये उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। मतलब आप किसी ट्रांसपोज का निकाल लो या उसका मतलब मैट्रिक्स का, जैसे मान लो जैसे ये मैट्रिक्स है यहाँ पे जो हमने लिया था, कहा कि ये इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, दोनों का डिटर्मिनेंट सर सेम ही होता है। लेकिन इधर सुन लो, डिटर्मिनेंट इसका पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने बताया कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं जैसे मान लिया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ले लिया, और इसका ट्रांसपोज का हमें ये निकाला, ट्रांसपोज हो गया 1 2 3 2 5 5 4 5। इसका जब डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, इसका दोनों का सेम आएगा। ये कहने का मतलब है हमारा। समझ आया? यस सर। समझ आ गया होगा, समझ तो आ गया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जिससे आप मेरे को बताओगे कि वो, अच्छा क्वेश्चन करने से पहले तो मेरे को एक चीज और बताना पड़ेगा, अगला हेडिंग, क्योंकि ये इसका एप्लीकेशन होता है। सो अगला जो हेडिंग होगा यहाँ पे, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यस सर। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये होता है। अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये सिमेट्रिक है, तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम बात करेंगे। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है सर? इसमें जो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है।
बिल्कुल सही बात है। कोई भी मैट्रिक्स का, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज अगर सेम उसके बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होगा इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लेता हूँ, दिस मैट्रिक्स ए बी सी, यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी सी, और इधर भी कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ एच जी एफ, ये ले लिया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एच और जी, और इधर ले लिया हमने एफ ले लिया। अब इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो जरा ट्रांसपोज निकाल के आप मेरे को बताओ कि क्या आने वाला इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जल्दी से बताना है। सेम ही आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम आ सर रहा है। सेम आ रहा है। यस इसका सर, यस मतलब सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया कि नहीं? होगी यस सर। सर। क्योंकि आप देख लो यहाँ होगी पे ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, Yes, सिमेट्रिक sir. सभी को समझ आ सर गया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा ये। सिमेट्रिक बन स्क्यू यस सिमेट्रिक तो सर। अभी हमने आगे स्क्यू सिमेट्रिक देखा ही नहीं है, तो अभी क्यों उसके पीछे पड़ रहे हैं हम लोग। पता चला स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो नाराज हो गया, कहेगा कि भाई साहब पहले सिमेट्रिक करके और फिर हमारे पास आना। सर आया तो है ही। चलिए आइए, सिमेट्रिक है तो उसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर, सो देयरफॉर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मान लेता हूँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो ए आई जे है उसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे तो किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए आई जे का जब आप ट्रांसपोज लोगे यहाँ पे वो किसके नेगेटिव बराबर, ए ए आई जे आई के बराबर हो जाएगा, ए जी आई। जे आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। चलिए तो यहाँ पे इसके बराबर हो गया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल, स्टैंडर्ड जो मैट्रिक्स होता है, नोट में आप चाहो तो लिख सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने देखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका जरा ट्रांसपोज निकालना क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का ले सकता हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ एवरी सेम ही आइडेंटिटी आता है मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हाँ, तो बराबर। इसलिए एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए इस बात यस को सर। याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सेकंड ऑर्डर ले लो, थर्ड ऑर्डर ले लो, आप कुछ भी ले सर लो, सेम ही आपको आई। सेम ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी था ना, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी ऐड भी कर लेना, कि सेवेंथ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टी 7 हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी 7 है इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं सपोज nth ऑर्डर का, तो nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज हम दिखाएंगे, दिस इज ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का मतलब टी है। तो ये nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा यस सर। ट्रांसपोज होगा आइडेंटिटी। तो इसमें याद रखना है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो बात हो गई हमारी सिमेट्रिसिटी की मैट्रिक्स की। अगर हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो ये तो आप पहले ही मेरे को बता रहे थे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से मैट्रिक्स को। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना अच्छी बात यस बोला सर। है आपने, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वैसे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इतना कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ जो नीरज आप जो बता रहे हो ना, ये आगे आएगा पॉइंट में, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो के लेता हूँ उसका जो ट्रांसपोज है माइनस टाइम्स हो जाएगा। ये आपने भी बताया मेरे को कि माइनस टाइम्स होता है। तो माइनस टाइम्स का मतलब ये है कि अगर मैं एक एग्जांपल, वैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक में आप इतना समझ सकते हो कि माइनस टाइम्स हो जाता है। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे इसको। या इसका जो दूसरा डेफिनेशन है ए आई जे, उसका जो ट्रांसपोज है यस सर। वो माइनस ऑफ ए आई जे। क्या होता है, माइनस ऑफ एज ए जी जी। आई होता, माइनस ऑफ ए जी आई होता। या ऐसा करो, सॉरी ट्रांसपोज तो हटा दो, ए आई जे कर दो यहाँ पे, ट्रांसपोज हटा दो यहाँ पे, जैसे क्योंकि यहाँ पे तो एलिमेंट की बात हो रही है ना।
तो इसलिए ट्रांसपोज हटा दो यहाँ पे, ये हम यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ए आई जे कहा गया, यहाँ पे भी हमने लिया था, और इसे आप हटा दो, ए आई जे ए जी आई के बराबर है। ये एलिमेंट होता है ए आई जे, इसलिए ट्रांसपोज लगाने की जरूरत नहीं, ट्रांसपोज तो हम मैट्रिक्स में लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए आई जे ए जे आई के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे ए आई जे, और यहाँ पे किसके बराबर हो रहा है, माइनस के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस टाइम्स हो जाता है। तो अगर मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मैं लिखूँ यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक, तो देखो यहाँ पे कैसे पता चलेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पे एक, यहाँ पे मैं सपोज करो कि यहाँ पे एलिमेंट में ले रहा हूँ, दैट इज ए बी सी, ये हो गया ए बी सी, और इधर मैंने लिया माइनस एच माइनस जी माइनस है, और इधर मैं ले रहा हूँ एच, और इधर ले रहा हूँ जी, और इधर ले रहा हूँ एफ। अब जरा इसका ट्रांसपोज जब निकालोगे, ट्रांसपोज आप चेक कर लेना, ये माइनस टाइम्स ए के बराबर होगा। आप चेक कर लेना ट्रांसपोज निकाल के, एक बार वेरीफाई करो जरा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, वेरीफाई करना। यस सर। आ रहा है माइनस टाइम्स? यस सर। यस सर। अच्छा, सभी के आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, सभी के आ रहे हैं। अच्छा, अब इस पर जरा ध्यान देना, इसमें एक बात ध्यान देना, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आते हैं। जैसे मान लो कि ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। अब ट्रांसपोज मैंने निकाल लिया, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, माइनस ए के बराबर होता है, यही होता है ना, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है, ये हमको पता है इसको सिमेट्रिक के लिए। तो अगर मैं माइनस टाइम्स लेता हूँ यहाँ पे, तो आप देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, माइनस से इधर आएगा एच, इधर आएगा क्या, जी आएगा, इधर कितना आएगा, इधर आएगा यहाँ पे, एक मिनट, इधर कितना हो गया एच बी, ठीक है, एच बी माइनस है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे इससे थोड़ा हटाना पड़ेगा, एक मिनट, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बताना जरूरी है, उसके बाद ही फिर मैं इसको कंक्लूड कर पाऊँगा। पहली बात, इसमें कुछ नोट के बात हमें ध्यान में रखने हैं, तो मैं पहले नोट वाले पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अभी आप इसे थोड़ी देर के लिए हटा दो, ठीक है, इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए, आप इसको आगे कंक्लूड करेंगे, बिकॉज उसके लिए मुझे पॉइंट कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, तभी ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगी बात। तो एक काम करते हैं, पहले नोट में कुछ पॉइंट यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले नोट की बात करता हूँ। अब आप देखो ये जो ए आई जे है, ठीक है, ए आई जे, इसमें अगर मैं आई इक्वल्स टू जे ले लेता हूँ किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो आप मेरे को बताओ कि वो एलिमेंट्स कौन सा होता है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं क्या, जिसमें आई जे बराबर होता है? यस इसका सर। मतलब Yes, sir. आई जे अगर बराबर ले लूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आई आई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए आई ए लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताना। आई यस और सर, जे, लिख सकते हैं। अच्छा, ये अगर इधर आएगा तो कितना होगा, 2ai इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0। तो यहाँ से मेरे को बताओ ai कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जो एलिमेंट मैट्रिक्स का जिसमें आई और जे दोनों सेम होता है, यानी ये वो एलिमेंट 0 होता है। तब जब स्क्यू सिमेट्रिक लिखते हैं तब, मतलब ये कि स्क्यू सिमेट्रिक में आई और जे, जैसे आई और जे इक्वल वाले ये एलिमेंट होते हैं, लीडिंग एलिमेंट्स ये होते हैं, ठीक है। और इसके जो अलावा जो दूसरे एलिमेंट है, ये तो हमारा लीडिंग एलिमेंट हो गया, ये हमेशा 0 होगा, इस बात को याद रखना। और जो लीडिंग एलिमेंट्स है, लीडिंग एलिमेंट्स का मतलब ये लीडिंग के अलग ऊपर या नीचे हो सकते हैं, तो मैं मान लेता हूँ इसको ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी, और इसे मान लेता हूँ सी। ये आपस में माइनस टाइम्स होते हैं, मतलब ये अगर ए इधर है तो इधर माइनस ए होगा, अगर इधर बी है तो इधर माइनस बी होगा, और इधर सी है तो इसका माइनस टाइम्स, यानी इसके जो अपोजिट वाले हैं वो माइनस टाइम्स हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया भी था कि ए आई जे जो होता है माइनस ऑफ ए जी आई के बराबर होता है। मतलब ये कि अगर मैं इसको देखूँ, ये कौन सा कॉलम और रो का एलिमेंट है, जल्दी बताना। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, जल्दी बताना, है कि नहीं है? यस सर। यस सर। और ये बताना मेरे को कौन सा एलिमेंट है, ये वाला सर A21 A21, लेकिन बाहर क्या लगा है, माइनस। माइनस। अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए, ए Yes. आई जे सर, हो माइनस गया। ऑफ ए जी आई सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, जल्दी बताना। सर कर रहा है।
कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका होता है। बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा लीडिंग एलिमेंट जीरो होता है, मतलब जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। ये हमेशा याद रखना है, बिल्कुल आज ही से बिल्कुल याद रख लीजिए, गीता पे हाथ रख के कि कभी नहीं भूलूंगा इसको, ठीक है ना। चलिए अब सर आवाज हम ये है, क्या बोला आपने? मैंने कहा इसको याद रखना है। तो आपके पास अच्छा एक मिनट, सर एक किसको? मिनट। हाँ, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जीरो होता है। वो कैसे, जो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमने देखा है, क्योंकि आई आई का मतलब सेम, आई और जे दोनों सेम है। तो सेम जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब लीडिंग एलिमेंट 1 1 2 2, ये क्या है, ये A11 है, ये क्या है A22 है, ये क्या है A33 है। तो जिसका आई और जे सेम सर होता है वो एलिमेंट इसको सिमेट्रिक में जीरो होता है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये बहुत ही यस अच्छी सर। बात है। अच्छा दूसरा क्या है इसको सिमेट्रिक पहचानने का तरीका, कि आपस में जो लीडिंग है, लीडिंग के ऊपर नीचे वाले आपस में क्या होते हैं, माइनस टाइम्स होते हैं। यानी अगर ए तो माइनस है। अच्छा एक मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, उसका इसको सिमेट्रिक बताना, जल्दी से ऑल फिल करना है, एलिमेंट्स को फिल करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हमने 0 0 0, यहाँ पे लिखा मैंने -1, इधर लिखा हमने 2, इधर लिखा हमने 3। तो जल्दी बताना कि अगर ये इसकी सिमेट्रिक होगा तो इधर क्या आएगा, जल्दी बताओ। इधर सर क्या आएगा, सर ये आएगा 1 इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, -2 -3 -2 -3। -2 -3 अपोजिट होता है ना, अपोजिट होता है, यस सर। यस सर। अपोजिट समझ आ गया। साइन चेंज हो जाती है सर। साइन चेंज हो जाती है। तो कितना अच्छा चीज है, मतलब कितना सिंपल सी बात है, बताओ इस इतनी सिंपल सी बात है। एक बात तो हमको नोट का फर्स्ट पॉइंट कहीं पे लिख लेना कि लीडिंग एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। लिख लेना इस बात को, बिल्कुल भूलना भी नहीं है, और हमने दिखा भी दिया, ठीक है। ये जीरो हो गया। अच्छा ये बात अगर लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं। सर लिख लिया है पर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। लीडिंग डायगोनल नेटवर्क इशू सर, एलिमेंट्स, आप शायद। हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क इशू है, तो थोड़ा सा वेदर वाली प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, तो इसलिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लीडिंग, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, ठीक है ना, ठीक है। Yes, sir. यस सर। चलिए अच्छा, आप जरा एक और, मैं सेकंड ऑर्डर लिख रहा हूँ, जल्दी बताना इसका, इसकी सिमेट्रिक क्या होगा। सेकंड ऑर्डर में लिख रहा हूँ, मैंने इधर क्या लिख लिया, मैंने -a, तो इधर क्या आएगा, जल्दी बताना, जल्दी बताना। अगर इसकी सर ए। सिमेट्रिक है ये ही आएगा, सर क्योंकि ए। इसका अपोजिट है, तो हो गया ये। अच्छा एक चीज बता रहा जरा, इसका डिटर्मिनेंट ये इसका डिटर्मिनेंट जो आप निकालोगे, ये इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, जरा जल्दी बताना मेरे को, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा अगर निकालना हो तो। ऐसे निकाल लेना, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएगा, जीरो चेक कर लेना डिटर्मिनेंट, इसका भी जीरो और इसका भी, अगर मैं इसको बी मान लूँ तो इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो। तो एक बात याद रखना कि अगला पॉइंट लिखो जल्दी से, अगला पॉइंट लिखना कि जो पहले तो मैं बता देता हूँ कि ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑड ऑर्डर का कौन सा हो सकता है, 3 ऑर्डर का। इवन ऑर्डर का कौन सा हो सकता है, सेकंड ऑर्डर का। तो ऑड ऑर्डर का जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा जीरो होती है, वो आप चेक कर लेना, हमेशा जीरो आए, ठीक है ना। तो इस बात को लिख लेना नोट के सेकंड पॉइंट पे लिखना, डिटर्मिनेंट वैल्यू of odd order, determinant value of odd order for skew symmetric matrix is always zero, determinant value of odd order for skew symmetric matrix is always zero, हमेशा जीरो होगा, ठीक है ना।
चलिए अब अभी तो टाइम रह गया है ना, कितना टाइम है? 3 मिनट। 3 मिनट है। एक पॉइंट और आप कंक्लूड कर लो, फिर ये इसके बाद हम आगे के अगले हेडिंग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, इसका जो सेकंड ऑर्डर है, ऑड का मतलब अब इवन ऑर्डर, ऑड तो हो चुका है, इवन ऑर्डर का मतलब सेकंड ऑर्डर ही बचता है, और कोई बचेगा भी 2/2, ठीक है, और ऑड 3/3 हो चुका है। उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। इसका डिटरमिनेंट अगर निकालूंगा तो आप देखो ये क्या है, ये 0 माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना होगा, -a²। ओवरऑल कितना आएगा, a²। मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर में वैल्यू आएगी, एक परफेक्ट स्क्वायर में वैल्यू आएगी किसकी, इवन ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। समझ आया? जल्दी बताना। यस सर। चलिए तो Yes, sir. लिखिए जरा, नोट का अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए डिटरमिनेंट वैल्यू फॉर द इवन ऑर्डर, डिटरमिनेंट वैल्यू फॉर द इवन ऑर्डर, determinant value for the even order for skew symmetric matrix is always a perfect square, is always a perfect square। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले हेडिंग के साथ मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। एक कुछ लेक्चर में, 1 या 2 लेक्चर में ये जो चैप्टर है वो आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग डिटरमिनेंट वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। अभी आज के लिए कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो। No, चलिए ठीक है। sir. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड गुड इवनिंग टू ऑल। इंशाल्लाह विल evening, कंटिन्यू इन माय sir. नेक्स्ट लेक्चर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू। अब इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है ना आपकी? No, No, sir. नो सर। ओके चलिए ठीक है, ओके।